कृपया हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी सावन सिंह महाराज जी के समय की है। साध संगत जी, महाराज जी के समय डेरा ब्यास में एक माली सेवा किया करता था। वह माली प्रतिदिन पेड़ पौधों की देख रेख करता और उसके साथ 5 सेवादार और भी सेवा किया करते थे। वह जो 5 सेवादार थे वह बहुत बड़े बड़े अफसर लगे हुए थे। कोई सरकारी जॉब में लगा हुआ था और कोई पाठी था और कोई सत्संग करता था। वह कभी कभी सेवा पर आया करते थे। एक बार ऐसे हुआ, महाराज सावन सिंह जी डेरा ब्यास में घूम रहे थे। घूमते घूमते वह माली के पास पहुंच गए। महाराज जी ने पूछा कि माली साहब, आपके साथ जो 5 सेवादार हुआ करते थे वह आज आए नहीं? माली ने महाराज जी को उत्तर दिया कि महाराज जी, वह तो अपने काम काज में व्यस्त है। कोई सरकारी जॉब में लगा हुआ है और कोई सत्संग करता है और कोई पाठी है। वह जो माली था वह अनपढ़ था। वह बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानता था। वह बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार था। उसने महाराज जी को कहा, महाराज जी, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मैं तो बस पेड़ पौधों की ही देख रेख कर सकता हूँ और मुझे कोई और काम आता ही नहीं। महाराज जी बोले, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि माली साहब, क्या आप सत्संग कर सकते हैं? पहले तो माली चौंक गया और कहने लगा, महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे सत्संग कर सकता हूँ? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। महाराज जी ने कहा कि आप कम से कम मुंह तो हिला सकते हो। वह बोला, महाराज जी, मुंह तो हिला सकता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। महाराज जी ने हुक्म दिया कि जाओ, लुधियाने में एक सत्संग घर है, वहाँ जाकर सत्संग करो। महाराज जी ने उसे एक चिट्ठी दे दी और उसे सत्संग करने के लिए भेज दिया। साध संगत जी, मालिक तो सब जानी जान है, अगर वह चाहे तो करवा लेता है। उस माली पर महाराज जी ने कैसे दया मेहर की, सुनिए साखी में। साध संगत जी, जब वह माली लुधियाना सत्संग घर में पहुंचा, सत्संग के टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंच गया और उसने वहां जाकर देखा कि घास तो सूखा पड़ा हुआ है। उसने पानी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह तो माली था। वह सूखा हुआ घास देखकर रह नहीं सकता था। वह घास को पानी लगा रहा था तो सेक्रेटरी साहब बातचीत कर रहे थे कि अभी तक सत्संग करता जी आए नहीं, सत्संग का टाइम तो होने वाला है। जब सेक्रेटरी साहब माली को पानी लगाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि ये आदमी तो हमने पहली बार अपने सत्संग घर में देखा है, चलो इनसे पूछ लेते हैं। सेक्रेटरी साहब माली के पास चले गए। सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि सत्संग का समय हो गया है, अभी तक सत्संग करता जी आए नहीं। तो वह माली ने, जो महाराज सावन सिंह जी ने उसे चिट्ठी दी थी, उसने वह चिट्ठी निकालकर सेक्रेटरी साहब को दे दी। जब वह चिट्ठी सेक्रेटरी साहब ने पढ़ी तो वह जल्दी से जल्दी उस माली को पाठी के कमरे में ले गए और कहा कि आपने आज सत्संग करना है। जब वह पाठी के रूम में जाकर बैठे तो पाठी ने पूछा कि आज कौन सा शब्द लिया जाए। माली ने कहा, जो भी शब्द लेना है आप ले लो, क्योंकि माली तो अनपढ़ गंवार था, उसको पढ़ना तक भी नहीं आता था। वह कैसे शब्द को बता सकता है कि कौन सा शब्द लेना है। अब सत्संग का समय हो गया। सत्संग करता और पाठी साहब स्टेज पर जाकर बैठ गए। पाठी ने शब्द पढ़ना शुरू किया। पाठी के शब्द पढ़ने के 5 मिनट तक सत्संग करता, जो माली साहब थे, वह 5 मिनट तक कुछ नहीं बोले, चुप रहे। सेक्रेटरी साहब सोच रहे थे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे।
सत्संग करता पहले तो चुप रहे। 5 मिनट के बाद सत्संग शुरू किया। सत्संगकर्ता ने ऐसा सत्संग किया कि सभी संगत की आंखों में आंसू आ गए। संगत कहने लगी कि ऐसा सत्संग हमने कभी नहीं सुना, हमारी आंखें खोल कर रख दी। जब वह सत्संग करके वापस डेरा ब्यास चले गए तो उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने एक चिट्ठी में कुछ लिखकर उस माली साहब को जो सत्संग करता थे उसको पकड़ा दी कि ये चिट्ठी महाराज जी को जाकर दे देना। वह तो अनपढ़ गवार था, चिट्ठी में जो लिखा था वह तो उसको पढ़ भी नहीं सकता था। जब वह डेरा ब्यास पहुंच गया तो उसने वह चिट्ठी महाराज सावन सिंह जी को दी। महाराज सावन सिंह जी ने उस चिट्ठी में पढ़ा। सेक्रेटरी साहब ने लिखा था कि महाराज जी एक सत्संग करता सत्संग करने के लिए आए थे। उन्होंने सत्संग इतना बढ़िया किया कि सभी संगत की आंखों में आंसू आ गए। तो उसमें ये भी लिखा था कि महाराज जी लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि सत्संगकर्ता ने 5 मिनट लेट सत्संग शुरू क्यों किया। जब महाराज सावन सिंह जी ने माली को पूछा कि तूने 5 मिनट लेट सत्संग शुरू क्यों किया, तो वह बोला कि महाराज जी आपने करंट ही लेट छोड़ा था, आपकी कृपा उसी समय हुई थी जब मैंने सत्संग शुरू किया, उससे पहले मैं कैसे शुरू कर सकता था। तो साध संगत जी कराने वाला तो मालिक है, वह जो चाहे हमसे करवा सकता है, लेकिन कभी भी हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। साध संगत जी इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आप ऐसे ही रूहानी साखियों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कृपया हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक